हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो एक फंक्शन लेते हैं, क्या लेते हैं? y इक्वल टू साइन इनवर्स x। ओके, तो ये x का जो वैल्यू है वो बिलोंग करेगा -1 से 1। आप लोग जानते हो कि -1 से 1 का वैल्यू होता है, यहाँ पे x का जो वैल्यू होता है। हम इसको फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर साइन को इस तरफ लाएंगे, तो अगर मान लो साइन y लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका x, ठीक है। अगर इसको हम dy बाई, जैसे कि यहाँ पे साइन y हम लोग कैसे करते थे? dy बाई dx करते थे विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, यहाँ पर हमको क्या करना है? dy बाई dx। तो इसको dy बाई dx, जैसे कि मान लो d साइन y dx करेंगे, ओके। और इसको करेंगे dx बाय dx। समझ में आ गया? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं d साइन y का क्या, साइन का क्या होता है? cos y। एंड y को भी क्या लिख सकते हैं? y को क्या लिख सकते हैं? dy बाय dx। और यहाँ पर dx का क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1। अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि जैसे कि ये cos y लिखेंगे, क्या लिखना है? अगर cos y हम लोग लिखते हैं तो ये हो जाएगा dx बाय dy। क्या हो जाएगा? dx बाय dy। अब हमको y के टर्म में लिखना है। क्या करना है? y के। तो y बराबर क्या होगा? यहाँ पे y जो होगा क्या होगा? अगर y हम यहाँ पे लिखते हैं, या cos y, ये जो cos y है ना, तो cos y को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ से अगर लिखोगे तो cos y बराबर क्या लिख सकते हो? dx बाय, अगर यहाँ पे dx cos y इक्वल टू क्या दिया है? dx बाय dy। देन अगर यहाँ पर देखो, ये जो है y इक्वल टू क्या दिया है? y इक्वल टू साइन इनवर्स x है। y इक्वल टू साइन इनवर्स x है। तो अगर हम y इन्वर्स करेंगे तो इसका इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ पे नहीं समझ में आया? अगर y को डेरिवेटिव करेंगे, इसका मतलब है कि साइन इन्वर्स x को डेरिवेटिव कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? dy बाई dx। तो इसको हम लिख सकते हैं dy बाई dx बराबर 1 बाय cos y। 1 बाय cos y। अब हमको क्या करना है? cos y जो है, cos y ये साइन के टर्म में लिखना है। क्या टर्म में लिखना है? साइन। तो देखो cos y को हम लोग जानते हैं कि 1√1 माइनस साइन स्क्वायर y होता है। समझ में आ गया? और यहाँ पे 1 माइनस साइन, देखो यहाँ पे x का वैल्यू क्या दिया है? x का वैल्यू जो है साइन y, तो x साइन स्क्वायर y बराबर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। ओ नो, क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया? अब ये जो है, ये y जो है ना, y को हमको टर्म में लिखना है। cos y है ना, cos y को x के टर्म में लिखना है। cos y को किस में लिखना है? x के टर्म में। समझ में आ रहा है? क्योंकि dy बाई dx हमको पता है कि 1 बाय cos x होता है, 1 बाय cos x होता है। तो इसको जब आप उल्टा करोगे तो dy बाई dx जो होगा, यहाँ पे नहीं लिखो, यहाँ पे नहीं लिखो, यहाँ पे लिखो। अगर ये cos y है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय cos y इक्वल टू
रूट अंडर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों साइड हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को नुमेरेटर कर दिया, नुमेरेटर को डिनोमिनेटर कर दिया, मीन्स उल्टा कर दिया। अब 1/cos y को देखो dy बाई क्या है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया? कहने का मतलब है कि ये जो वैल्यू आ गया dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू आया, चलो मैं कहीं पे ऊपर ही लिख देता हूँ, ठीक है, dy बाई डी एक्स यहाँ पे लिखता हूँ, dy बाई डी एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला बन के आ गया कि dy बाई डी एक्स बराबर हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीका से आप सबको डिराइव कर सकते हो, साइन इनवर्स एक्स को, कॉस इनवर्स एक्स को। ओके, तो यहाँ पर हम जैसे कि मान लो फिर एक फंक्शन लेते हैं, जैसे dy बाई डी एक्स। अगर कॉस इनवर्स करेंगे इसका, कॉस इनवर्स एक्स, तो ये बन जाता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। जिस तरह से हम पीछे किए थे प्रूफ, उसी तरीका से। समझ में नहीं आ रहा है तो देखो, जैसे कॉस इनवर्स एक्स है तो उसके बदले में हमने यहाँ पर क्या कर दिया था, y ले लिया था, तो x बराबर क्या होगा, कॉस y। अब dy बाई डी एक्स के टर्म में जैसे हम डिफ्रेंशिएट करते थे, dy बाई डी एक्स, यहाँ पे d विथ रेस्पेक्ट टू dx करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस का क्या होता है माइनस साइन y होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और ये हो गया 1, तो इस तरफ इसको लाओगे तो ये हो जाएगा dx बाई डी वाई इक्वल टू माइनस साइन y। समझ में आ रहा है? अब क्या करना है, ये dy बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि dy बाई डी एक्स बराबर -1/साइन y, -1/साइन y। और देखो साइन y को हम लिख सकते हैं कि √1 माइनस कॉस स्क्वायर y। ओके, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर y का क्या होता है, देखो एक्स स्क्वायर दोनों तरफ करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसके बदले में रख दो तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बट्टा में है तो ये प्रूफ हो गया। समझ में आ गया? तो इस तरीका से आप सबको कर लोगे। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट में, तो चलो हम यहाँ पे एक एक करके लिख देते हैं, जैसे कि dy बाई डी एक्स साइन इनवर्स x को करोगे तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो फंक्शन होगा डिफाइन होगा ओनली -1 और -1 के बीच में, ठीक है। नंबर 2 में क्या लिखेंगे हम, dy बाई डी एक्स कॉस इनवर्स x। इसका अभी हमने क्या फाइंड आउट किया है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया? नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे हैं, समझ में आ जाएगा। ओके, चलो यहाँ पे माइनस ऐसे है, ठीक है। फिर नेक्स्ट फार्मूला हम लिख देते हैं डायरेक्टली, आप लोग इसको डिराइव कर लो। tan इनवर्स x बराबर क्या होगा, तो tan इनवर्स x, इसमें रूट नहीं होगा, 1/x स्क्वायर, ये होगा -1, सॉरी ये होगा -1x और 1 के बीच में, ये जो होगा ये रियल नंबर के बीच में डिफाइन होगा, ठीक है। नंबर 4 में मान लो सेक इनवर्स dy बाई डी एक्स सेक इनवर्स x, ये क्या हो जाएगा 1/, ये मोड में x है, ये प्लस माइनस भी हो सकता है, ओके, √1
एक्स स्क्वायर माइनस नंबर में क्या लिखेंगे, सेक हो गया था dy बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका क्या होगा -1 बाय रूट अंडर मोड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। ये मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया। ओके, अब 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर में कॉट का लिख दो, कॉट अभी नहीं लिखा, डी वाई बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, इसका हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ऑल रियल नंबर बिलोंग्स टू, और यहाँ पे होगा मोड एक्स। अच्छा, यहाँ पे हम प्रूफ करके भी यहाँ पर हम लोगों ने प्रूफ करके भी देख लिया है कि साइन इनवर्स क्या होता है, कॉस इनवर्स क्या होता है, आप इसको प्रूफ कर सकते हो। इसके बेसिस पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। क्या लेते हैं, प्रॉब्लम। जैसे क्वेश्चन एक लेते हैं कि y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स, तो इसको विद रेस्पेक्ट टू हमको क्या करना है, डिराइव करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स को डेरिवेटिव करना है। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, समझ में आ गया। और साइन इनवर्स का क्या होता है, अभी मैंने पढ़ा है कि 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा एक्स, 1 माइनस रूट एक्स, समझ में आ गया। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक स्टेप और लिख ही देता हूँ। ओके, एक स्टेप और लिख देता हूँ, ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर इनटू, अब देखो रूट एक्स का क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है फिर से, तो डी रूट एक्स का, क्योंकि ये तो सिर्फ साइन इनवर्स का हुआ है। अब इसको तो ये हो जाएगा 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स रूट हो गया इनटू, अगर रूट एक्स का करोगे आप, डिफरेंशिएट करोगे रूट एक्स का, तो हम लोगों ने पढ़ चुका है कि रूट एक्स का जो होता है क्या होता है, 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, रूट 1 माइनस एक्स, ये इसका आंसर हो गया। बहुत इजी था। मेन होता है आपको प्रॉब्लम को समझना है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, किस तरह से लिख सकते हो, 2x 1 माइनस एक्स, इन दोनों को रूट कर सकते हो, ऐसे करके भी लिख सकते हो। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ fx इक्वल टू ln साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ओके, ये दिया गया है। फाइंड f डैश एक्स, डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो देखो यहाँ पर f डैश एक्स जब आप करोगे, इसका मतलब है डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ln का क्या होता है, 1 बाई एक्स, ln का क्या होता है 1 बाई एक्स, तो 1 बाय ये साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, डी बाय डी एक्स साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे। समझ में आ गया। एक एक स्टेप मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 1 बाय साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। यहाँ तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब क्या होगा, साइन इनवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन इनवर्स का क्या होता है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा बाय रूट इनटू, अब एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स 2x होगा, क्या होगा 2x।
अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका 2x बाई में क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स टू द पावर 4। ये इसका आंसर हो गया। देखो कितना आसान था ना। आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है एंड थ्योरी समझना है। ओके, मैन है कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी। अगर आप वो समझ जा रहे हो तो प्रॉब्लम बनाना बहुत इजी होता है। चलो एक और प्रॉब्लम हम लेते हैं इसके बेसिस पर। एक और प्रॉब्लम लेते हैं। इफ़ fx इक्वल टू 2x सेक इनवर्स x माइनस कॉसेक इनवर्स x, देन f डैश माइनस डिफ्रेंशिएट करो और -2 का इसका वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले f डैश हमको फाइंड आउट करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू f, डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो ये हो जाएगा 2 इंटू सेक इनवर्स x का अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। ओ यहाँ पे देखो 2x है, 2x सेक इनवर्स x है ना। तो इसको इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हमको चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। इसको हमको कैसे करना है? सबसे पहले एक बार इसको डिफरेंशिएट करना है, एक बार इसको डिफरेंशिएट करना है। तो एक बार 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो 2 होगा और सेक इनवर्स x को इसी तरह हम छोड़ देंगे। ओके, फिर प्रोडक्ट रूल अपनाते हैं यहाँ पे। तो प्लस अब 2x को उसी तरह छोड़ देंगे और सेक इनवर्स x का जब करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका जो डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा मोड x एंड रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया किसका? सेक इनवर्स x का। अब देखो फिर माइनस, अब कॉसेक इनवर्स x को करना है। तो कॉसेक इनवर्स का क्या होता है? माइनस। क्या होता है? माइनस। तो ये हो जाएगा -1 बाय, सेम होता है सेक और कॉसेक का, लेकिन सेक में क्या होता है? प्लस होता है और कॉसेक में क्या होता है? माइनस होता है। बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो और आपका आंसर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 सेक इनवर्स x, ओके, प्लस देखो x से आप कैंसिल कर सकते हो x को, है ना। x से क्या कर सकते हो? 2x को कैंसिल कर सकते हो। x कैंसिल नहीं करोगे तो ये कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही लिखो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हो जाएगा प्लस 1 बाय मोड x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हमको क्या फाइंड करना है? f माइनस टू एफ डैश माइनस 2 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जहाँ भी x है उसके बदले में हमको -2 रख देना है। क्या करना है हम लोग को? -2। तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स -2। सेक इनवर्स क्या हो जाएगा? -2 प्लस 2 इंटू -2 बाय -2 मोड हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 - 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है 1 बाय -2 हो जाएगा। ओके, और ये हो जाएगा आपका फिर से 4 - 1। समझ में आ गया? चलो ये हो गया आपका। देखो सेक इनवर्स -2 जो होता है वह किसके बराबर होता है आपको पता है? 4/3 के बराबर होता है। क्या? 2 π/3 ऐसे होता है, 2 π/3। ओके, इसका जो वैल्यू होता है 2 π/3 होता है।
समझ में आ गया। तो 2 × 2π/3 एंड इसका होगा, इसका क्या होगा, यहाँ पे देखो मोड में था तो दोनों जगह प्लस ले सकते हैं, है ना। तो इससे हमको इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2/√3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2√3 तो ये हो जाएगा 4π/3 एंड जब इसको ऐड करोगे जब आप इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 2√3 4 + 1/2√3 इसको डायरेक्टली 5 कर दो। ओके, तो क्या कर देना है 5 कर देना है, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया। तो इस तरीका से हम लोग को बनाना है, मेन है हमको कॉन्सेप्ट समझना था। और e⁻x बाय 10⁻x। ओके, अब इसको सॉल्व करो तो dy/dx करेंगे, dy/dx तो ये हो जाएगा 10⁻x इंटू, अब क्या करेंगे de⁻x/dx हो जाएगा माइनस, यहाँ पे d 10⁻x/dx इंटू e⁻x। अब यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10⁻x एज इट इज रह जाएगा एंड e⁻x का होता है e⁻x ही होता है। ओके, और यहाँ पर मैंने एक चीज़ छोड़ दिया, बाय में जो होगा क्या होगा 10⁻x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये हो गया एंड ये हो जाएगा माइनस 10⁻x का क्या होता है 1/10⁻, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा 1 + x² इंटू e⁻x बाय, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये आसान है। यहाँ पर तो बराबर ये हो जाएगा 10⁻x। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन बन चुका है। यहाँ पे हम लोगों ने, इसमें हम लोग को क्या करना है कि e⁻x जो है कॉमन दोनों में ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर मैंने लिखा बंद, ये हो जाएगा 10⁻x माइनस 1/1 + x²। ओके, ये हो गया एंड बाय में अपॉन में हो गया 10⁻x का होल स्क्वायर। देखो कितना आसान था ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान था। तो इस तरीक़ा से हम लोग को बनाना है। ओके, चलो अब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे क्या होता है, उस पे बहुत सारे प्रॉब्लम हम लेते हैं। आई थिंक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का ऑलमोस्ट सभी रूल देख लिया है। अब हम पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन इक्वेशन पढ़ेंगे। चलो, थैंक यू।